आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। शराब दुकान के विरोध में जारी पंचायत के महिलाओं और ग्रामीणों का विरोध। पिछले एक सप्ताह से जारी है नए शराब खोले जाने का विरोध। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों के हठधर्मिता से धूमिल हो रही सरकार की छवि जिले के मालकुरादा ब्लॉक अंतर्गत बड़े रबेली गांव में प्रस्तावित नई शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार 7वें दिन भी जारी है। गाँव के लोग शराब दुकान को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हुए हैं। विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए ग्रामीण दुकान के सामने ही खाना बनाकर रात जगा कर रहे हैं और भजन कीर्तन के जरिए प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। मालकुरादा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़े रबेली में जैसे ही नई शराब दुकान खोलने की तैयारी शुरू हुई, गांव में विरोध का स्वर तेज हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही शराब की वजह से कई परिवार प्रभावित हैं। ऐसे में नई दुकान खोलने से सामाजिक माहौल और बिगड़ेगा। पिछले 7 दिनों से ग्रामीण प्रस्तावित दुकान स्थल के सामने धरना दे रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी इस आंदोलन में शामिल है। रात के समय भी लोग वहीं डटे रहे और भजन कीर्तन कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं। हम अपने गाँव में शराब दुकान नहीं खोलने देंगे जब तक प्रशासन इसे यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट नहीं करता, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। यह हमारे बच्चों और परिवार के भविष्य का सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, तब अधिकारियों ने स्थानांतरण का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर से उसी स्थान पर दुकान खोले जाने की तैयारी कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के द्वारा हमारे गाँव के खिलाफ की गई नाइंसाफी है। जबकि हमने हमारे गाँव में शराब दुकान खोलने के पीछे परेशानियों को स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों को बता दिया है। इतना ही नहीं, गाँव के छात्र छात्राओं ने भी आगे आकर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि शराब दुकान खोलने से स्कूल, आंगनबाड़ी, सोसाइटी जाने वाली लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद भी सरकार और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हमारे गांव को परेशान करने में लगे हैं। हम यहां पढ़ाई करने और सुरक्षित माहौल में रहने के लिए हैं। गांव में शराब दुकान खोलने से माहौल खराब होगा और इसके साथ ही हमारे गाँव के युवा जो शासन की विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन हमारी बात सुने और शराब दुकान को कहीं और शिफ्ट करे। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि जब तक शराब दुकान को गांव से अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर क्या फैसला लेता है या फिर ग्राम पंचायत बड़े रबेली के लोगों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जी, मेरा नाम वंदिता चंद्रा है। मैं बड़े रबेली में रहने वाली हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ और शराब भट्टी के खुल जाने के कारण हमारे शिक्षा में भी प्रभाव पड़ेगा। यह हमारा खेलने का मैदान भी है, पास में खेल मैदान है। हम साक्षात रूप से यहाँ पर खेलने नहीं आ सकते। यह हमारे तैयारी करने के लिए ग्राउंड भी है। इस ग्राउंड में हम अपना तैयारी नहीं कर सकते जो वैकेंसी निकला है उसके लिए, और जो हमारा, इसलिए हम सब यहाँ पर दारू भट्टी के विरोध के लिए आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम संजना चंद्रा है और मैं ग्राम बड़े रबेली की निवासी हूँ। यहाँ जो शराब दुकान खोला जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी है वो लगातार 7 दिन से बैठी हुई हैं। यहाँ पर अगर शराब दुकान खुल जाता है तो हम लोगों को बहुत सारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगी। जैसे कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचेगा वो तो पहुँचेगा ही, जैसे दारू की बोतलें ये सब भूमि को नष्ट करेंगी और अनेक सी महिलाएं इधर काम करने के लिए आती हैं, वो नहीं आ पाएंगी, उनको आना असमर्थ हो जाएगा। साथ ही रास्ते में आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल और धान मंडी और सोसाइटी ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो लेडीज़ लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। आना जाना उनका बंद हो जाएगा। जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लोग जैसे सीजी पुलिस के लिए या फिर आर्मी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब का ग्राउंड ये है, यहाँ तैयारी करने आते हैं वो लोग। अगर शराब भट्टी इधर खुल जाता है तो उनको कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों में प्रभाव पड़ेगा। और हमन यहाँ पे जो सामान मतलब दारू जो गिर चुके हुए ओकर विरोध के लिए हमन यहाँ पे बैठे हैं, और जब तक वो सरकार नहीं उठाते अपन सामान, तब तक हमन यहीं पे बैठे ही रहेगो, नहीं जान कोई थी। क्या कहना है प्रशासन के? अपन जाता तो प्रशासन वाले मन बोला थे वह कि 3 माह के लिए खोलने दो, उसके बाद फिर हमन बंद करवा देबो कहते। लेकिन हम जो महिला इतना जन बैठे हैं वो सबके कहना है वह कि हमन यहाँ पे शराब दुकान एक दिन भी नहीं खुलन देन, काब कि जो एक बार खुल जाते वह फिर बाद में बंद नहीं हुए। और यहाँ पे देखा गाँव गोठान भी है, ये पुटुम मतलब सेट भी है। यहाँ पे दारू भट्टी के लिए कोई जगह नहीं बने हैं वह, लेकिन ओमन जबरदस्ती काहे कि 2 बजे के यहाँ पे सामान गिरा के चल दी हुए। कोई लोग बताए भी नहीं है और कोई जानत भी नहीं, फिर रात के 2 बजे कोई वैसे भी जाना ही नहीं। लेकिन सरकार है यहाँ पे धोखा से गिराए हुए,
तो हम चाहत हन कि वह अपन सामान ला यहाँ से ले जावे और यहाँ जो गाँव गौठान है वो भी सुरक्षित हो जाही। बच्चा मन यहाँ पे तैयारी करे भी आथे। हमार यहाँ एक ठा इच मात्र जगह हेवय जहाँ पे ओमन तैयारी कर सकत हेवय। आगे स्कूल भी हेवय, ओहू में दिक्कत जात हेवय। आंगनबाड़ी है, स्कूल हेवय और सोसाइटी भी है, चावल सोसाइटी भी है। सबसे गुजर के गाड़ी है यहाँ पे आत हेवय। फिरत राम साहू बड़े रवेली का हूँ। आबकारी विभाग इस दुकान को हटाना ही नहीं चाहते हैं और जबरदस्ती खोलना चाहते हैं और हम इसके विरोध में एक सप्ताह से यहीं पर दिन रात इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस भी गया था, कलेक्टर साहब ने कहा नहीं खुलेगा। हमने कहा कि लिखित में दे दीजिए, तो लिखित में नहीं दे पाऊंगा और जितने बार पूछोगे उतने बार बस मैं यही कहूँगा कि नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो हम शासन से चाहते हैं कि नहीं खुलेगा कहते हैं तो उसको लिखित में देने में क्या परेशानी है, और हम चाहते हैं कि ये जो सामान लाए हैं उसको तत्काल यहाँ से उठा के ले जाएं और अपना जो सामान है उनका वो सुरक्षित रखें।